ग्रूमिंग गैंग। भारत में ग्रूमिंग गैंग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह एक व्यक्ति के रूप में या गिरोह के रूप में अपना कार्य कर रहा है। मैं इस वीडियो में ग्रूमिंग गैंग की वो सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आज के समय में नाबालिग बच्चे और युवा लड़कियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई है। ग्रूमिंग गैंग की सारी जानकारी देता हूं, वीडियो पूरा देखना। इसकी हकीकत जानकर आप चौंक जाएंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं तो यह वीडियो पूरा अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ग्रूमिंग गैंग क्या होती है, कैसे काम करते हैं, कैसे नाबालिग लड़कियों को फंसाते हैं और उनके साथ रेप करते हैं, तरह तरह से ब्लैकमेल करते हैं और एक लड़की को अपनी दोस्त लड़कियों को अपने पास लाने के लिए कैसे मजबूर करते हैं, यहाँ तक इनके अकॉर्डिंग न चलने पर हत्या भी कर देते हैं। यह सब इस वीडियो में बताऊंगा। पहले इसकी दो ताजा घटनाओं के बारे में बताता हूँ। अभी राजस्थान के शहर ब्यावर की एक होश उड़ा देने वाली घटना के बारे में आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। अगर नहीं सुना तो बिल्कुल शॉर्ट में घटना की जानकारी देता हूँ, सुनकर आप हैरान रह जाओगे। वैसे तो यह घटना 1992 के अजमेर रेप कांड की याद दिलाता है। इसमें भी एक गैंग द्वारा 11 से 20 वर्ष की स्कूल और कॉलेज की लगभग 250 लड़कियों के साथ रेप किया गया था। अजमेर 92 के नाम से फिल्म भी बनी है, इसे जरूर देखें। अभी हम ब्यावर की ताजा घटना को जान लेते हैं ताकि चीजें अच्छी तरीके से समझ सकें। ब्यावर राजस्थान में लगभग 10 से 12 लड़कों की एक गैंग में से पहले एक लड़के ने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की का कुछ दिनों तक पीछा किया और अपने जाल में फंसाया। एक मोबाइल गिफ्ट दिया और फिर रेप किया। उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। डराना, मारने और काटने की धमकी भी दी गई और उस पर प्रेशर बनाया गया कि अपनी और दोस्तों को हमारे पास लेकर आओ। इस तरह से लगभग 5-6 लड़कियों का रेप किया गया। सबको डराया गया, धमकाया गया। इन लड़कियों का धर्म परिवर्तन की कोशिश भी कराई गई। उनको ब्लैकमेल कर उनकी दोस्तों को भी बुलाकर लाने का दबाव बनाया गया। दूसरी ताजा घटना गोरखपुर यूपी की है, जिसमें एक गिरोह ने बहुत सी लड़कियों को अलग अलग तरीके से अपने जाल में फंसाया। रेशमा खान नाम की एक लड़की दूसरी लड़कियों से फेक नाम से मिलती, दोस्ती करती, जॉब का वादा कर झांसे में फंसा लेती। यह गैंग सोशल मीडिया के थ्रू भी लड़कियों से दोस्ती करता। दोस्ती के बाद धोखे से एक होटल या हुक्का बार लाते और देह व्यापार में फंसा देते। फिर इनका वही तरीका डराकर, धमकाकर देह व्यापार कराया जाता रहा। सैकड़ों लड़कियों को धोखे से इस धंधे में धकेल दिया गया। पता नहीं ऐसे कितने गैंग चुपचाप अब भी अपना काम कर रहे हैं। तो हर पेरेंट्स को ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए और अपने बच्चों को अलर्ट करना चाहिए। अपने बच्चों को बचाने की पहली जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की ही बनती है। तो कैसे बचाना है, चलो जानते हैं। ग्रूमिंग गैंग होती क्या है? ग्रूमिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी मकसद या उद्देश्य के लिए तैयार करना। ग्रूमिंग गैंग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो कमजोर, नाबालिग और युवा लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। ये गैंग मानसिक, भावनात्मक या यौन शोषण के लिए पीड़ित को धीरे धीरे तैयार करते हैं। ये लोग पहले दोस्ती, महंगे गिफ्ट, पैसा, झूठा प्यार का दिखावा या सहानुभूति का दिखावा करते हैं और फिर पीड़ित को अपने कंट्रोल में लेते हैं और उसके बाद ये ब्लैकमेल कर उनका शोषण करते रहते हैं और अपनी मर्जी से काम करवाते रहते हैं। भारत में ये गैंग किस किस रूप में काम करती हैं और कैसे काम करती हैं, यह बताने से पहले ये जान ले कि समस्या अकेले भारत की ही नहीं है। सचेत रहने की जरूरत अधिक है। इंग्लैंड के कुछ उदाहरण बताता हूं जिससे आप ग्रूमिंग गैंग के बारे में अच्छे से समझ सके। बहुत से पाकिस्तानी ग्रुप इंग्लैंड में नाबालिग और युवा लड़कियों को ग्रूम कर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हाल ही में एलन मस्क ने भी इस मुद्दे को उठाया है। इंग्लैंड में ग्रूमिंग गैंग से जुड़े कुछ प्रमुख मामलों की बहुत ही छोटी सी जानकारी देता हूं ताकि चीजें अच्छी तरह से समझ आ सके। नंबर 1, रोदरहैम स्कैंडल। 1400 से अधिक बच्चों का यौन शोषण किया गया, पीड़ितों को धमकाया गया, पीटा गया और गैंगरेप किया गया। नंबर 2, रोचडेल ग्रूमिंग गैंग। कई नाबालिग लड़कियों को टैक्सी ड्राइवरों और गैंग के सदस्यों द्वारा शोषित किया गया। नंबर 3, ऑक्सफोर्ड ग्रूमिंग गैंग। 11 से 15 साल की उम्र की लड़कियों को टारगेट किया गया। कई पीड़ितों को नशा देकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। नंबर 4, टेलफोर्ड ग्रूमिंग केस। 40 सालों में 1000 से ज्यादा लड़कियों को निशाना बनाया गया। भारत में भी ग्रूमिंग गैंग के कई ऐसे गिरोह हैं जो कमजोर, नाबालिग लड़कियों, स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को झूठे प्यार, भरोसे, लालच के जाल में फंसाकर उनका शोषण करते हैं, नशे की लत लगाते हैं और फिर ब्लैकमेल कर अपनी मर्जी के काम करवाए जाते हैं।
आज कई राज्यों में इस तरीके के गैंग सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में तो कई ग्रूमिंग गैंग पकड़े भी गए हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्स ट्रैफिकिंग या सेक्स रैकेट के लिए लड़कियों को ग्रूम किया जाता है। कई बार धर्म परिवर्तन, जिसको लव जिहाद बोला जाता है, के लिए भी लड़कियों को ग्रूम किया जाता है। ब्यावर केस इसी तरीके का है। भारत में यह गैंग बड़े गिरोह के रूप में या एक या दो व्यक्तियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि भारत में ये ग्रूमिंग गैंग्स लड़कियों को कैसे फंसाते हैं। नंबर 1, लव ट्रैप। अपराधी प्यार का नाटक करके लड़की का भरोसा जीतते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं और अनेक तरह के दबाव बनाते हैं। नंबर 2, सोशल मीडिया ट्रैप। ऐसे लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और गेमिंग एप्स के जरिए लड़कियों से दोस्ती करते हैं और दोस्ती के बहाने ट्रैप में फंसाया जाता है। नंबर 3, गिफ्ट और पैसे। महंगे गिफ्ट्स, मोबाइल फोन, महंगे कपड़े, घुमाने और पैसे का लालच देकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाया जाता है। नंबर 4, ड्रग्स और नशा। कुछ मामलों में लड़कियों को ड्रग्स की लत लगा दी जाती है ताकि वे गैंग के कंट्रोल में रहें। नंबर 5, ब्लैकमेलिंग। नशीले पदार्थों का सेवन कराकर या अकेले में बुलाकर रेप करते हैं और फिर निजी तस्वीरें या वीडियो बनाकर उनका इस्तेमाल धमकाने और ब्लैकमेल करने में किया जाता है। तो माता पिता अपने बच्चों को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। पेरेंट्स का सतर्क रहना, जागरूक रहना और सही परवरिश बच्चों को ग्रूमिंग गैंग और अन्य अपराधों से बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर माता पिता बच्चों के साथ मजबूत रिश्ता रखते हैं, उन्हें सही और गलत की पहचान सिखाते हैं और उनकी डिजिटल सुरक्षा को इंश्योर करते हैं, तो किसी भी तरह के खतरे से सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। नंबर 1, पेरेंट्स अपने बच्चों को इन ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में खुलकर बताएं। कुछ पेरेंट्स ऐसी मुश्किलों से बचाने के लिए बच्चों को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा देते हैं। रोक लगा देने से आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है। उसके लिए कौन से खतरे हैं और उनसे वह कैसे बच सकता है, यह सीख उसे दें। नंबर 2, बच्चों से खुलकर बात करें। बच्चों के साथ फ्रेंडली रिश्ता बनाएं। आपकी बाउंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर बच्चे से कोई गलती हो भी जाए तो वह बिना डरे आपसे अपनी मुसीबत बता सके, क्योंकि ऐसे मामले में बच्चे अपने पेरेंट्स से डर के कारण कोई बात नहीं बताते और मुसीबत में फंसे रहते हैं। बच्चों के व्यवहार को ऑब्जर्व करते रहें। कुछ बदलाव दिखे, जैसे परेशान है, अपसेट है, तो इग्नोर बिल्कुल भी न करें। बच्चे से खुलकर बात करें। नंबर 3, सोशल मीडिया की निगरानी करें। बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें। बच्चों को समझाएं कि किसी अजनबी से ऑनलाइन दोस्ती करना खतरनाक हो सकता है। अजनबियों से ऑनलाइन बातचीत पर रोक लगाएं। नंबर 4, संभावित खतरों की पहचान करें। अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा दोस्ती कर रहा है या महंगे गिफ्ट, कपड़े दे रहा है या नगद पैसे दे रहा है, तो सतर्क हो जाएं। बच्चा कहां और किससे मिलता है, इसकी जानकारी भी रखनी होगी। नंबर 5, रोजमर्रा की बातचीत में बच्चे को शामिल करें कि उनका दिन कैसा रहा, स्कूल में क्या हुआ, दोस्त कौन कौन हैं, कैसे हैं। अपने बच्चे को समझाओ कि अगर कोई अजनबी व्यक्ति मुलाकात करता है तो घर में अवश्य बताएं। स्कूल और दोस्ती के माहौल पर नजर रखें। नंबर 6, परिवार का माहौल अच्छा रखें। बच्चों के सामने झगड़ा न हो, इसका ध्यान रखें। बच्चों को घर में बराबर स्नेह और प्यार दें। उनका ख्याल रखें, नहीं तो बच्चा यह सब बाहरी लोगों से पाने की कोशिश करेगा। नंबर 7, सबसे बड़ा कारण है पेरेंट्स की लापरवाही। इंडिया का पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत लापरवाह है। वह पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए कभी नहीं सीखता। वह बस यह चाहता कि बच्चा पढ़ लिख ले और कमाने लगे। इसके अलावा वह पेरेंटिंग को न जानता है न जानना चाहता। तो पेरेंटिंग टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच पाएं। मैं स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को इनसे बचने की कुछ टिप्स देता हूं। सभी पेरेंट्स भी इन टिप्स को अपने बच्चों को बताएं। नंबर 1, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका कोई दोस्त अपने किसी जानकार से किसी एकांत जगह या होटल में मिलने के लिए कहे, लेकिन आप उस व्यक्ति को नहीं जानते, तो उससे न मिले। हो सकता आपका दोस्त उस व्यक्ति के दबाव में ऐसा कर रहा हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो दोस्त से खुलकर बात करें और उसको समझाएं कि वो अपने पेरेंट्स को बताए। नंबर 2, सोशल मीडिया पर सतर्क रहें। अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें और अपनी निजी जानकारी साझा न करें, जैसे घर, स्कूल और कॉलेज की लोकेशन आदि। नंबर 3, अचानक मिलने वाले गिफ्ट या ऑफर से सावधान हो जाएं। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी दोस्ती कर रहा है या महंगे गिफ्ट दे रहा है तो सतर्क हो जाएं। नंबर 4, दोस्तों के साथ ग्रुप में रहें। अकेले घूमने से बचें।
अकेले किसी रेस्टोरेंट या बार में जाने से बचें, खासकर अनजान जगहों पर। नंबर 5, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें और ज्यादा भावुक न हो। यदि कोई व्यक्ति आपको परिवार और दोस्तों से दूर करने की कोशिश कर रहा है, कोई लालच या किसी भी तरह का ऑफर दे रहा है, तो सतर्क हो जाएं। नंबर 6, आजकल सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने और कमाई कराने का लालच दिया जाता है, तो अनजान व्यक्ति के साथ यह एक्सेप्ट न करें। नंबर 7, किसी अनजान या फिर बहुत कम जान पहचान वाले व्यक्ति से कोई खाने पीने की चीज न लें। अगर ले रहे हो तो उसका सेवन उसी समय न करें, नशीला पदार्थ मिला हो सकता। नंबर 8, पुलिस की हेल्प लें। अगर कोई व्यक्ति लगातार पीछा करता है, परेशान करता है, तो तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम सेल की हेल्प लें। अपने पेरेंट्स को इसकी सूचना जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर माता पिता, हर परिवार सतर्क रह सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। कमेंट्स में बताएं कि सरकार को ऐसी समस्याओं पर क्या जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।